जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा? अतीक अहमद आपका ये आपका फैक्ट है। जो फैक्ट नहीं है मेरे पास तो फैक्ट होता ही नहीं है। मेरे पास तो आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी। देखिए ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद। आप इनके वकील हैं। अरे सारे चोर का पैसे में भरे हुए हैं। सारे बेरोजगार तो अखिलेश यादव हैं। बैठे हैं सारे बेरोजगार अखिलेश यादव से ज्यादा बेरोजगार हैं। शांति बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या आप सब धर्मों को बराबर देखते हैं? बराबर ही देखते हैं ना आप सब धर्मों को? बताइए। मैं जवाब हां ठीक है। देखिए आप एक अनफेयर हो रहा है, अभी अनफेयर हो रहा है। नहीं ये प्रोफेसर आगी आप देखिए, आप मेरा निवेदन मान, अब शांति। जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे जज्बात और मैं हूं विकास। आज की वीडियो एक ऐसी बहस पर आधारित है जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, इस डिबेट में अमित देवगन और संगीत रागी ने मिलकर राजकुमार भाटी को लाइव शो में ऐसे घेरा कि उनके पास जवाब ही नहीं बचा। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरा पल बिना किसी काट छांट के, ताकि आप खुद तय कर सके कि कौन सही और कौन सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं क्या आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। जिन्होंने आपके अनुसार जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा? अतीक अहमद को गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना खेलते थे आप लोग। आप अमित जी आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी सांसद आपने बनाया। अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। बीजेपी का दूसरी पार्टियों में रहा। चलिए आपकी बात जीता। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था। अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा। बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे। उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। जो फैक्ट नहीं है मेरे पास तो फैक्ट होता ही नहीं है। मेरे पास तो क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद का, चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आज भी मौजूद हैं अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे। बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसके खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है, भाटी जी ने जो सुनेंगे। मैंने कहा बोला? अमित जी बोल रहे थे लगातार, मुझे कहां बोलने दिया? सुनिए। अतीक अहमद बीजेपी के अनुकंपा से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद कमाल की पार्टी का चेला था। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात का कोई खंडन करे। वो उसके वकील होते थे। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसकी जमानत कराते थे। अमीश जी वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम जब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख होता है। सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। देखिए ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद। आप इनके वकील हैं। अरे भाई आप मरने की दुआ क्यों कर रहे हैं? खुद नहीं बोल सकते। आपको ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है। इनको भी दे, इनको भी इन पे विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? किसी की बददुआ कैसे कर सकते हैं? अतीक अहमद पर चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं। आपको क्या चाहिए? किस किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, सबकी चमचागिरी आप करते हैं। मुझको भी दे। आप बददुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए आप, बोलिए। ओके देखिए, पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते कभी नहीं बोलते। एक मिनट नहीं, झूठ बोल रहे हैं प्लीज, बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो कुंभ? नहीं, आप कर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए
ये मुसलमान मुकदमा मुस्लिम हुआ है समाज टीचर के के खिलाफ। खिलाफ है। देखो प्लीज देखिए, टीचर ने आप एक गाना देखिए, बजा दिया खाली स्कूल में, देखिए, चाय आप की आजादी है? देखिए देखिए सुनिए, चाय की आजादी है? देखिए मैंने फिर भी आपको आप डिस्टर्ब नहीं किया, बातें करते हैं। डिस्टर्ब नहीं किया। आज ही यूपी में बरेली में टीचर के ये- खिलाफ मुकदमा हुआ है। ये तो उसने गलत- खाली एक गीत गा भाटी दिया, जी, क्या मानवता की सेवा करके भाटी जी सच्चे आप क्या, मानव बन जाना। भाटी जी क्या चाहते हैं ज्ञान कि का मैं भी दीप आपकी जलाना। अब बीच में नहीं भाटी जी, शाब्दिक निवेदन को मानिए। लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए। नहीं दीजिए। क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता इस से देश चुप को रहनी गड्ढे चाहिए। में ले जाना चाह रहे हो, चुप देश को जाना- कूपमंडूक बनाना चाह गड्ढे रहे हो, में तो देश सबसे को बड़ा अफगानी गड्ढा बनाना में तो चाह रहे हो, मुलायम सिंह का देश बंस को ले गया। पाखंडी बनाना चाह रहे हो। सबसे बड़ा शांति, मुलायम शांति, सिंह का शांति। बंस ले गया इस गड्ढे में। अरे क्या सारे मुलायम चोर सिंह का तो RSS में भरे हुए हैं। सारे बेरोजगार तो सारे अखिलेश चोर यादव RSS में बैठे हैं। हैं। सारे सारे बेरोजगार देशद्रोही, अखिलेश यादव सारे से ज्यादा गद्दार, बेरोजगार हैं। शांति, सारे शांति। क्रिमिनल RSS में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं, बोल दिया आपने। जो नहीं नहीं मुलायम सिंह यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ करके तहसीलदार राजनीति सिंह को करता टिकट किसने दिया था? हो उससे बड़ा और कौन अच्छा, गुंडा हो एक- सकता एक- है? एक- एक- जो एक- अयोध्या के कार से लोगों की हत्या करवा दे, देखिए ये अब अनफेयर हो उसको रहा कौन है, गंदा अनफेयर हो रहा है। गुंडा अब नहीं आप बोलेगा? प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं जब इन्होंने शांति, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। प्रोफेसर आगे का जो ऑडियो। कार सेवकों की हत्या करवाया हो उसके बारे में हम क्या नहीं आज करें? के टॉपिक पर आए। जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिसे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में हैसियत इस को प्रकार मतलब बोले। कह रहा हूं मैं, फिर बोलूंगा बीच में। इसलिए नहीं है बात कहोगे क्योंकि तो मैं इनके सर बोलूंगा के बीच में। कदम जुदा हो जाएंगे। हैसियत को ये मतलब डरते कहो। हैं, इनके पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा सा, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल करके दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, तुम्हारी शब्द तो हैसियत कोई भी सही नहीं है। नहीं है। शब्द हैं? शब्द नहीं, सही नहीं है। सारे मैं इसलिए कहता हूं सारे गुंडे भी अच्छा पर एक धमका रहे हैं मुझे। अच्छा मेरे सारे हम धमका रहे हैं, धमका नहीं रहा हूं। प्रोफेसर आगे शांति प्रोफेसर आगे शांति। Expose कर रहा हूं। ओके नहीं लेकिन नहीं तेरी हैसियत शब्द गलत होगा, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात क्या capacity, नहीं मैं capacity को ही हैसियत बोलते अच्छा हैं। एक प्रोफेसर आगे अलाउ मी टू मेक माय पॉइंट इन माय शो, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप सब हम लोग बहुत शिष्टाचार वाले लोग हो, बहुत सीनियर लोग हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन भाटी जी आपने सही बोला, हैसियत शब्द प्रोफेसर आगी ने सही नहीं बोला। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपने रामचरितमानस को लेकर, तो आपने भी कई सारी टिप्पणियां करी है, मेरे कार्यक्रम में करी है, श्री रामचरितमानस के कई कांडों को लेकर करी है। आपने कभी कुछ कुरान के बारे में बोला था, कुरान शरीफ के बारे में बोला हो, हदीस के बारे में बोला हो, तो जरूर जानकारी यहां पर शेयर करिए। एक शांति 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 शांति। कभी किसी हज यात्रा पर आपने कोई कमेंट करा हो तो बताइए। कांवड़ यात्रा पे कमेंट कर रहे हैं, हज यात्रा पे कमेंट करा हो तो बताइएगा। पॉइंट नंबर 3। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पार्टी में आपके अलावा भी किसी और नेता ने भी कमेंट करा हो तो आज सार्वजनिक कर दीजिए। बोलिए कि आप हर धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आप सब धर्मों को बराबर देखते हैं, बराबर ही देखते हैं ना आप सब धर्मों को। बताइए। मैं जवाब दूं। हाँ ठीक है। देखिए आप एक सामान्य सा सिद्धांत समझ लीजिए जी। अपने धर्म अपनी जाति की बुराइयों के खिलाफ बोलना समाज सुधार कहलाता है। अच्छा। दूसरे धर्म जो दूसरी जाति के खिलाफ बोलना नहीं, नहीं, सांप्रदायिकता नहीं। कहलाता है। शांति शांति बीच में चिल्ला रहे हैं। बीच में चिल्ला रहे हैं। बोल रहे थे हम बोले आप एक मिनट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये डरपोक एक मिनट बुज़दिल और कायर हैं। ओके और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बुज़दिल डरपोक और कायर है क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कुरान के खिलाफ बोलेंगे, हदीस के खिलाफ बोलेंगे, शब्द प्रयोग करेंगे तो नहीं, नहीं, अब आप ही बोल रहे हैं। मेरा निवेदन मानिए। ये हालत खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर। अब ऐसे देखिए करिए, सब मेरे आई हैव अलाउड। गली और मोहल्ले में मुसलमान कूटेगा। अच्छा ठीक है, ये शब्द अच्छे नहीं है, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए हम शिष्टाचार से बात करें। ओके अब आप बोलिए प्रोफेसर आगे। इन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया। चलिए, आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं मैं तो कि कह मुझे रहा हूं, शर्म आ रही है कि एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक है। अच्छा ठीक है, शर्म आ रही है प्रोफेसर आगे ये गलत है। अच्छा मेरे को स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा आप ऐसा करेंगे, अब ये अनफेयर हो रहा है, अब ये अनफेयर हो रहा है, अब ये अनफेयर हो रहा है। नहीं ये प्रोफेसर आगे एडमिशन आज जहां नहीं मिल सकती मैं वहां पढ़ाता हूं। अच्छा शांति रखेंगे। अब आप शांति इनकी रखिए। हैसियत नहीं है कि वहां जाकर के इनका मेरे दो एडमिशन हो बच्चे जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अरे ठीक है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये इतनी घमंड की इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। मूर्खता नहीं मेरे बता दो रहे, बच्चे मैं दिल्ली बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी से पढ़े ऑडियो साउंड में बाहर जा रहा हूं स्टूडियो से। मैं अंसार रजा के पास जा रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तलवे चाट रहे थे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह संगीत रागी ने अपने फैक्ट और लॉजिक से राजकुमार भाटी को चारों खाने चित कर दिया है, और अमीश देवगन की तीखी बातें किसी वार से कम नहीं थी। ऐसी बहसें सिर्फ बातें नहीं होती, ये हमें सोच करती है कि देश के सामने सच कौन रख रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मज़ेदार या दमदार लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली ऐसी डिबेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी क्या राय है इस डिबेट पर? कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सोचिए जरा, कौन सच बोल रहा है।